हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ ओवरी के बारे में डिस्कस करूंगा कि जो हमारा ओवरी है, अंडाशय है, ये किस प्रकार से अपनी अंतःस्रावी भूमिका को प्रतिपादित करता है। तो सर्वप्रथम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम करते हैं। पहली बात है कि जो अंडाशय हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा क्या है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक बहुत महत्वपूर्ण संरचना है और जिसका प्रमुख कार्य है क्या है कि ओवम का निर्माण करना। प्रत्येक की ओवरी अगर हम देखें तो वो सफ़ेद वाइट कलर की होती है और जो है यूट्रस के जो पार्श्व दीवार से के पास पाई जाती है और वो जो क्षेत्र कहलाता है ओवेरियन फोसा के नाम से जाता है। और ये जो ओवरी है, इसको हम देखें तो ये मिक्स ग्लैंड के रूप में जानी जाती है। एक तो इसका जो एक्सोक्राइन फंक्शन है वो क्या है, ओवम का निर्माण करना। एंडोक्राइन फंक्शन क्या है ये मुख्यतः किससे है, अंतःस्रावी कार्य को प्रतिपादित करता है। अंतःस्रावी जो भी स्ट्रक्चर होते हैं, जो भी ग्रंथियां होती हैं, इसका प्रमुख कार्य होता है कि हार्मोन का संश्लेषण करके और इसका रक्त में सीधे श्रावण करना। जो कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि ये जो ओवरी है, इसमें हम देखें तो ये एक मैच्योर फॉलिक्यूल है, ठीक है। ये एक मैच्योर फॉलिक्यूल है और इस मैच्योर फॉलिक्यूल से जो ओवम का रिलीज होता है, जिसको हम ओवुलेशन कहते हैं, इसके पश्चात यह एक अन्य महत्वपूर्ण एंडोक्राइन जो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कार्पस ल्यूटियम, जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसमें अगर इस ओवेरियन फॉलिकल में हम देखें तो इसकी जो बाहरी दीवार है ये थीका लेयर कहलाती है, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। और इसके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं जो ये समूह में पाई जाती हैं, इसको ग्रेन्युलोसा सेल कहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट कोशिकाएं होती हैं। क्यों? क्योंकि ये इनके अंतःस्रावी कार्य होते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि हम इसलिए दिखाया है कि ये जो पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड के जो एंटीरियर लोब से जो एफएसएच और एलएच का जो श्रावण किया जाता है, ये हमारे गोनैड को प्रभावित करते हैं और उसके साथ ही साथ इनसे जुड़े हुए जो एंडोक्राइन एक्टिविटीज हैं, इनके द्वारा जो टेस्टिसोरी द्वारा प्रतिपादित की जाती हैं, उसको प्रभावित करते हैं। अब हम अगर देखें तो प्रमुख रूप से कि ओवेरियन हार्मोन्स में अगर हम देखें तो इस महत्वपूर्ण जो संरचना के द्वारा जो हार्मोन्स से स्रावित किए जाते हैं, वो हार्मोन्स एक्चुअली एक तो होते हैं फॉलिकुलर हार्मोन्स कहलाते हैं, जिसको पुटकी हार्मोन्स कहते हैं, और इसमें एस्ट्रॉन और एस्ट्रोडायल प्रमुख है। ये दोनों हार्मोन, जो एस्ट्राडायल का जो श्रवण है वो ओवुलेशन से पूर्व किया जाता है तथा विकासशील पुटक जिसको कहते हैं ओवेरियन फॉलिकल की जो थीका इंटरना के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। इसके पश्चात मीन्स ओवुलेशन जब हो जाता है और अंडोत्सर्ग के उपरांत इसके श्रवण का कार्य जो होता है, ये थीका ग्रैन्युलोसा और थीका ल्यूटिन की कोशिकाओं के द्वारा जो है बनाए रखा जाता है। और अगर हम देखें इसमें तो ये जो एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन का जो प्रमुख कार्य है, ये जो फीमेल में ये जो बचपन से युवावस्था तक होने वाले सभी परिवर्तन, जो गर्भाशय युग कला का कॉर्निफिकेशन हो, ओविडक्ट का परिवर्तन हो, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट हो, इन हार्मोन्स के प्रभाव में ये संपन्न होते हैं। जो फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो कि प्राइमेट्स में है, और जो रोडेंट्स में एस्ट्रस साइकिल है, ये सब जो है इन हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। तो इसमें इस स्लाइड में हमने दिखाया कि इसमें जो मात्र हमने जो दो प्रमुख हार्मोन दिखाया है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। अब इसके बाद अगर हम देखें तो जो दूसरा जो महत्वपूर्ण हार्मोन है वो जो है या ल्यूटियल हार्मोन के नाम से जानते हैं या इसको प्रोजेस्टेशनल
हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। ये प्रोजेस्टेरॉन कहलाता है, ठीक है। ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ये कहाँ से साबित होता है और इसका कार्य क्या है? तो इसमें प्रोजेस्टेरॉन के बारे में अगर हम देखें और इसकी जानकारी जब हम करते हैं तो ये प्रोजेस्टेरॉन 21 कार्बन युक्त स्टेरॉयड हार्मोन है और ये जो हमारी जो कार्पस ल्यूटियम है ये जो है इसका श्रावण करती है, मीन्स यहाँ पे संश्लेषण और श्रावण इनके द्वारा किया जाता है। प्रोजेस्टेरॉन का कार्य क्या है? प्रोजेस्टेरॉन क्या भूमिका निभाता है इसमें अगर हम देखें तो जो हमारी यूट्रस के एंडोमेट्रियम जो गर्भाशय अंतःस्तर या एंडोमेट्रियम में जो स्रावी परिवर्तन लाने हेतु उत्तरदायी होता है और जिसके कारण से जो अंडों का इम्प्लांटेशन संभव हो पाता है। एस्ट्रोजन के साथ ये जो फंक्शनल होकर स्तन ग्रंथियों का भी क्या है जो प्रोलिफरेशन के कार्य भी करते हैं और ये जो अन्य जो जिसको जैसे हम कह सकते हैं कि गर्भकाल में जो यूट्रस की वॉल के जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको संदमित करता है, मतलब कम करता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें कि इन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का भी एक अहम रोल होता है। इसके साथ ही साथ एक और हार्मोन जो है जो रिलैक्सिन का भी स्राव किया जाता है और ये हार्मोन ये क्या करते हैं कि गर्भावस्था के अंतिम चरण में स्रावित होने वाले एक पॉलीपेप्टाइड प्रकृति के हार्मोन होते हैं। और इस रिलैक्सिन हार्मोन का काम क्या है कि ये जो है जब चाइल्ड बर्थ होता है उस समय जो प्यूबिक सिम्फाइसिस को क्या करते हैं ये जो बढ़ा देते हैं जिससे क्या है आसानी से चाइल्ड बर्थ हो सकता है। तो ये जो चीजें होती हैं इनमें द्वारा जो हार्मोन से पाए जाते हैं जिनके प्रमुख कार्य। अब आते हैं हम कि ये वास्तव में जो ओवेरियन हार्मोन्स होता है इनके जो बायोसिंथेसिस इनका जैव संश्लेषण कैसे किया जाता है तो हम देख सकते हैं ये इनका बायोसिंथेटिक पाथवे है और ये कोलेस्ट्रॉल से यहाँ से प्रारंभ होता है इनमें और इनके अलग अलग जो हार्मोन्स यहाँ पे हम देख सकते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दो ऐसे हार्मोन्स हैं जो क्या कहाँ से एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा स्रावित किए जाते हैं और ये विभिन्न चरणों में। यहाँ पर हम कार्पस ल्यूटियम में देख सकते हैं कि कार्पस ल्यूटियम में किसका फॉर्मेशन होता है और ग्रेन्युलोसा कोशिकाओं में किसका फॉर्मेशन होता है, किस हार्मोन। कोलेस्ट्रॉल जो है प्रेग्नेनोलोन में कन्वर्ट होता है और ये दो पाथ को फॉलो करता है और कॉर्पस ल्यूटियम में यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको और ये जो है थीका में ये एलएच के प्रभाव में इसको फॉलो करता है। तो 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्नेनोलोन और इसके बाद जो है ये डिहाइड्रो एपीएंडोस्ट्रॉन से होते हुए एंडोस्ट्रोडाइन में कन्वर्ट हो जाता है। इधर हम देख सकते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन में कन्वर्ट होता है और पुनः ये एंडोस्ट्रोडाइन में होता है। और इसमें आप देख सकते हो कि इस पाथवे में जो टेस्टोस्टेरोन में जो कन्वर्जन होता है एक 17 बीटा HSD इसको हाइड्रोक्सी स्टेरॉयड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कहते हैं जो इसके प्रभाव से ये टेस्टोस्टेरोन पुनः एस्ट्राडायल में एरोमेटेज एंजाइम की उपस्थिति में कन्वर्ट हो जाता है और ये एस्ट्राडायल ये इंटर कन्वर्टेबल होता है, ये एस्टोन में भी कन्वर्ट हो जाता है और जो इसके लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है हाइड्रोक्सी स्टेरॉयड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होती है। एफएसएच हार्मोन के प्रभाव में एंडोस्ट्रोडाइन एस्टोन में कन्वर्ट होता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो ये महत्वपूर्ण ओवेरियन हार्मोन्स हैं चाहे थीका के द्वारा निर्मित हो रहे हैं, चाहे कार्पस ल्यूटियम के द्वारा संश्लेषित हो रहे हैं, चाहे ग्रेन्युलोसा के द्वारा संश्लेषित होते हो रहे हैं, ये हमारे महत्वपूर्ण ओवेरियन हार्मोन्स हैं। चाहे ये क्या करते हैं जो फीमेल साइक्लिसिटी को नियंत्रित करते हैं, मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट को नियंत्रित करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को नियंत्रित करते हैं। तो इनके द्वारा ये सब महत्वपूर्ण
भूमिका निभाई जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट एंडोक्राइन रोल ऑफ ओवरी। धन्यवाद।